चादर घाट पुलिस ने सदर तहरीक मुस्लिम शबान मुश्ताक पर मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने मुश्ताक मलिक के सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो का आज खुद नोटिस लिया है। कांस्टेबल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि मुश्ताक मलिक ने 18 जून को हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक पर मिलियन मार्च मुनक्किद करने का ऐलान किया था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मुख्तलिफ जमातों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मिलियन मार्च निकालने का फैसला किया है। पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहम लीडरों को घर पर नजरबंद रखा है। वाज़ेह है कि मुश्ताक मलिक ने इससे पहले CAA NRC के खिलाफ भी मिलियन मार्च मुनक्किद किया था। जहानुमा पुलिस ने मीर अहमद अली को गिरफ्तार कर लिया है। अहमद अली ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चार मीनार के पास एक रोजा भूख हड़ताल करने का ऐलान किया था। जहानुमा पुलिस ने अहमद अली को चार मीनार की जानिब बढ़ने नहीं दिया। अहमद अली ने बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती और राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। तृणमूल कांग्रेस सरबरा और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार पर तबादले ख्याल के लिए आज दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में तेलंगाना की हुक्मरान पार्टी TRS ने शिरकत नहीं की। TRS लीडर कृष्णंक ने कहा कि TRS कांग्रेस के साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकती। वाज़ेह कि ममता बनर्जी ने 22 लीडरों को खत लिखकर मदऊ किया था। इसमें TRS, BJD और आम आदमी पार्टी ने शिरकत नहीं की। न्योता दी है कि आज कंसल्टेशंस के लिए आए, उसमें कांग्रेस भी शामिल हो रहा है और हम कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करना चाहते। जिस तरह से राहुल गांधी जी यहां वरंगल और तेलंगाना आकर उन्होंने तेलंगाना के ऊपर बेबुनियाद बयान किए हैं, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी से TRS पार्टी भी दूर रखना चाहते। बीजेपी लीडर NV सुभाष ने सदारती इंतखाब के लिए ममता बनर्जी की मीटिंग में TRS की अदम शिरकत पर कहा कि TRS सरबराह पर कोई भी पार्टी एतमाद नहीं करती। उन्होंने इल्जाम लगाया कि KCR हमेशा अपना रंग बदलते रहते हैं। That the Chief Minister of Telangana is not in a position to send his team to Delhi to meet Ms. Mamata Banerjee and other political party leaders who wanted to file a common candidate against Bharatiya Janata Party candidate in the upcoming presidential polls, which shows that KCR cannot even think about filing an opposition candidate because no other person in this world, in this whole country, including the political party leaders, are unable to really believe the KCR's always changing colors like the chameleon. तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 की असामियों पर तकर्रुरात के 16 अक्टूबर को प्रीलिम्स इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान किया है। TSPSC ने 16 मीटिंग में फैसला किया कि 16 अक्टूबर को ग्रुप 1 का इब्तदाई टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा। साथ ही जनवरी या फरवरी में मेंस इम्तिहान मुनक्किद किए जाएंगे। रियासत के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर इम्तिहान का इनकाद किया जाएगा। इम्तिहानी मराकिज की तफसीलात और हॉल टिकट को मुकर्ररा वक्त पर कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर अपडेट किया जाएगा। वाज़ेह है कि ग्रुप 1 की 503 जायदादों के लिए अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके लिए 3,80,202 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कई मामलों में रियासत को मुल्क में सरफहरिस्त और मुनफरिद मकाम हासिल होने का दावा किया जाता है। मुल्क की नई रियासत तेलंगाना महंगाई में भी नंबर 1 है और कौमी सतह पर महंगाई की शरह को भी पीछे छोड़ चुकी है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर की रियासतों में मौजूद महंगाई की तफसीलात हासिल की गई और रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि तेलंगाना महंगाई के मामले में मुल्क की तमाम रियासतों में सरफहरिस्त है और देही इलाकों में भी बढ़ने वाली महंगाई के मामले में भी तेलंगाना ने दीगर रियासतों पर सबकत हासिल कर ली है। मुल्क की 22 रियासतों में किए गए सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि तेलंगाना में साल 2021-22 के दौरान महंगाई 9.45% रिकॉर्ड की गई है, जबकि 8.52% महंगाई के साथ महाराष्ट्र
दूसरे नंबर पर है। 8.45% के साथ आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है। सबसे कम महंगाई की शरह रियासत केरला में रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने झीलों के तहफ्फुज के हसास मसाइल पर हलफनामा दाखिल करने में ताखीर पर GHMC और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रवैये पर नाराजगी जताई। अदालत ने दोनों इदारों को 4 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने हुसैन सागर के मुकम्मल इलाके के तहफ्फुज में नाकामी पर वजाहत पेश करने को कहा है। अदालत दोनों बल्दी इदारे हुसैन सागर की फुल टैंक लेवल के तहफ्फुज में नाकामी पर नाराजगी जताई। अदालत ने कमिश्नर GHMC और कमिश्नर HMDA को हलफनामे के अदम इदखाल की सूरत में शख्सी तौर पर हाजिर अदालत होने की हिदायत दी। 2.5 बरस गुजरने के बावजूद दोनों इदारों की जानिब से हलफनामा दाखिल करते हुए हुसैन सागर की हकीकी सूरत हाल से वाकिफ नहीं कराया गया। समाजी जहदकार लुबना सरवत ने शिकायत की कि FTL के हदूद में 10 एकड़ अराजी पर बड़े पैमाने पर तामीरात जारी है और सड़कों की तामीर का काम अंजाम दिया जा रहा है। TRS लीडर कृषक ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बदअनवानियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने वजीर आजम से ओहदा छोड़ने और बदअनवानियों की जांच का सामना करने की अपील की। TRS लीडर ने बदअनवानी के इंटरनेशनल मामले पर कांग्रेस की खामोशी पर अफसोस किया और इल्जाम लगाया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बचाने के लिए ED दफ्तर पर एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस को मुल्क की फिक्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और उनके उद्योग मित्र अदानी के ऊपर आरोप डाल रहे हैं कि उनके कारण उनके जो प्रेशर से वहां के जो प्रोजेक्ट, पोर्ट प्रोजेक्ट या पावर प्रोजेक्ट जो दिया गया वो नरेंद्र मोदी जी के दबाव से दिया गया, ये श्रीलंका के आरोप है। पर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी को प्रश्न नहीं कर रहे, कोई धरना नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने राहुल गांधी जी को बचाने के लिए ईडी के ऑफिसेस धरना कर रहे। तीव्र भ्रष्टाचार आरोप है। हम डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को जल्द से जल्द इस्तीफा देना पड़ेगा और उनके ऊपर मुकदमा भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया के वहां के जो बिजनेसेस है कोल के, भूटान में हाइड्रो प्रोजेक्ट है, बांग्लादेश में पावर प्रोजेक्ट है और श्रीलंका के पावर और पोर्ट प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे जो भी प्रोजेक्ट्स नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अदानी को जो दिलाए गए हैं, उसके ऊपर दोनों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने मिर्चल में 1.80 करोड़ रुपए के खर्च से तामीर करदा मिनी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि वो मिर्चल हल्के को रियासत के तमाम शोबों में नंबर 1 रखने के लिए अपना भरपूर ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि मिर्चल, जो कि हैदराबाद से बहुत करीब है, तमाम शोबों में तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की तमाम ग्राम पंचायतों और बल्दियात में खेल के मैदान तैयार कर रही है। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर लेबर M रेड्डी और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस की तुलबा तंजीम NSUI के कारकुनों ने बस भवन में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने तेलंगाना RTC से बढ़ाए गए किरायों में कमी करने की मांग की और स्टूडेंट्स बस पास की कीमतों को भी कम करने का मुतालबा किया। एहतजाजी तुलबा ने RTC के MD VC सजनार को यादाश्त पेश की। बीजेपी लीडर P सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी आईनी इदारों की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करती है। उन्होंने राहुल गांधी को ED दफ्तर में पूछताछ के लिए तलब करने पर कांग्रेस के एहतजाज की मजम्मत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हमदर्दी के वोट हासिल करने के लिए एहतजाज कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने गलती नहीं की तो उन्हें जांच का सामना करना चाहिए, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो कोर्ट हो, एजेंसीज हो, इंडिपेंडेंट CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, कभी हम लोग दखल अंदाजा नहीं करते। जो बुनियादी आधार पर जो काम करना है ED को करने दीजिए। ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस में जाके धरना देना ये माइंड गेम है क्या? तुम लोग गलत नहीं, क्यों डरना है? ये डे बाय डे इसलिए कांग्रेस पार्टी सिंकिंग बोर्ड जैसा जा रहा है। इतना डरने का कोई नहीं है। आप लोग अगर गलती नहीं करें तो क्यों डरना है? यू हैव टू फेस द एजेंसी।
यू हैव टू सपोर्ट द इंक्वायरी। ये ऐसा नहीं करते हुए सब जगह एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के ये सिंपैथी गेन करने के लिए, वोट पाने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है, ये गलत है। हम कंडेम कर रहे हैं। हैदराबाद में जो तेलंगाना पीसीसी कर रहा है, देश भर जो कांग्रेस पार्टी जो कर रहा है, वो गलती है। वो तुरंत इसको देश का जनता क्षमा नहीं करेंगे। मॉनसून की आमद के बाद कल रात से शहर हैदराबाद के कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को गर्मी से राहत हासिल हुई, क्योंकि मौसम अचानक तब्दील हो गया। पुराना शहर के साथ साथ नए शहर के कई मकामात बशमूल जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, अंजापुर और हयात नगर में बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में मजीद बारिश की पेशनगोई की। 4 days, Telangana is very likely to have light to moderate rains over many places over the Telangana state, and isolated places Telangana is likely to have heavy rainfall, especially in the central districts of Warangal urban rural, Mehboobabaad, Rajanna Sirisilla, Kamareddy, Siddipet, Yadadri Bhuvangiri, Medchal Malkashgiri, and tomorrow also there is very likely of isolated heavy rainfall in some parts of eastern Telangana, northeast Telangana and its adjoining districts of Telangana state. Hyderabad city during next 24 to 48 hours is likely to be in cloudy conditions or at times spells of moderate to heavy spells at 1 or 2 places, and temperatures are likely to be in the range of 36 to 38 degrees Celsius, humidity in the range of 70 to 90%, and wind direction is likely to be in westerly during next 48 hours.